सब्सक्राइब करें ऑटो मशीन इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबा लें लेटेस्ट टेक्निकल मशीन्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे अलीबाबा वेबसाइट के बारे में। किस तरह से आप यहां से मशीनों को खरीद सकते हो, क्या यहां से मशीन को लेना सही होता है या गलत होता है, इसके बारे में बताऊंगा। और आप यहां से कैसे अलीबाबा एजेंट होते हैं उन्हें ढूंढ सकते हो और किस तरह से जो अलीबाबा के एजेंट होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं एक राइट सप्लाई ढूंढने के लिए। और कैसे वो आपको जो आपने जो मेंशन करिए अपनी डिमांड, ये चाहिए आपको, ये मशीन चाहिए और उसकी जो कलर है, साइज़ है, क्या क्या जो भी आपने डिमांड मेंशन करी है, क्या वो उसके लिए हेल्प करते हैं अलीबाबा के एजेंट, उन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया से में उन जो प्रोडक्ट आप अलीबाबा पर ढूंढ रहे हो उनसे वहाँ पे आपने ऑनलाइन डील कर रहे हो, क्या वो इंडिया में लेना सही होता है, वो आपको वहाँ से मुकाबले यहाँ पर सस्ते मिलेंगे, देखने को मिलते हैं या नहीं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करूँ इस वीडियो में। माय नेम इज पवन जाकर, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अलीबाबा वेबसाइट के बारे में। अलीबाबा वेबसाइट जो है वो B2B बिजनेस का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। जैसा आपने इंडिया में इंडिया मार्ट वेबसाइट दे रखी है, उसी तरह से अलीबाबा जो वेबसाइट है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी B2B बिजनेस की वेबसाइट है, जहाँ से आप बहुत बल्क में मशीनों को खरीद सकते हो। मशीनों को या कोई प्रोडक्ट जो अलीबाबा वेबसाइट पे आपको हर तरह का प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ड्रोन या और भी चीज़ें जो होती हैं, कपड़े से लेके ब्यूटी से लेके सब चीज़ों के लिए आपको अलीबाबा वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आप प्रोडक्ट अलीबाबा वेबसाइट से लेते हैं वो आपको, अगर आपको बहुत ज़्यादा बल्क में चाहिए सामान तो आपको अलीबाबा के एजेंट के थ्रू लेना चाहिए, क्योंकि इन्हें उस मशीन जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो गया उस फैक्ट्री के बारे में और वो जो सप्लायर है वो किस तरह से डील करता है कस्टमर के बारे में, वो कस्टमर से सारी चीज़ों के बारे में अलीबाबा के जो एजेंट होते हैं उनको पता होता है, क्योंकि वो डेली रेगुलर बेसिस पे भी इनसे जुड़े होते हैं और उनका रेगुलर काम होता है जो सब सप्लायर हैं उनकी मशीनों को लेके हमारे जो कस्टमर होते हैं उनको सप्लाई करने के लिए। तो उनके पास डेली उनके पास काम होता है, इसलिए उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है उस सप्लायर की जिससे आप सामान खरीदना चाहते हो। तो अलीबाबा के एजेंट से आपको एक बेस्ट एजेंट ढूंढना होगा, उससे बात करनी होगी। जो भी चीज़ आपको बल्क में चाहिए, चाहे वो कोई भी मशीन हो या कुछ भी हो, या कोई भी कपड़े से रिगार्डिंग हो, कुछ भी हो, आपको बल्क में सामान चाहिए तो आपको अलीबाबा का एजेंट, अच्छा एजेंट ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा उनको जो बेनिफिट होता है, उनके पास पता होता है उन्हें कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा और कितना आपको किस ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट डील देखने को मिलेगी, ताकि आपकी जो कस्टम ड्यूटी है, जो भी सामान आप बाहर अदर कंट्री से लेते हैं उस पर जो कस्टम ड्यूटी लग रही है वो भी कम लगे। वो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो ये बता भी सकते हैं आपको कि जो ये मशीन आप इसके थ्रू ले रहे हो, तो अगर आपको अदर के सप्लाई के थ्रू इन मशीनों को लेना चाहिए तो उनके साथ जो आपकी कन्वर्सेशन होगी वो और भी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आपको अलीबाबा एजेंट के थ्रू सामान लेने ज़्यादा जरूरी है। आपको बेस्ट एजेंट जो होता है अलीबाबा का वो ढूंढना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी और आप एक अच्छा एजेंट ढूंढने के बाद एक अच्छा सप्लाई भी ढूंढ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप सप्लायर से बात करते हैं तो आपको उनसे क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन करने से क्या होता है, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है उस सप्लायर की, वो किस तरह से डील करता है, किस तरह से कन्वर्सेशन है और किस तरह से वो मशीनों, जो भी मशीन आप ले रहे हो वो किस तरह से उससे मैन्युफैक्चर करता है, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप उसके वीडियो कॉल पे भी चैटिंग कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे आप उसकी जो चारों तरफ जो मशीनें हैं वो किस तरह से मैन्युफैक्चर कर रहा है, अगर वो सही सप्लायर है, वो खुद सप्लाई करता है या खुद मैन्युफैक्चर है, तो आपको सही से वो वीडियो कॉल पर दिखाएगा भी किस तरह से वो डील कर रहा है अपने कस्टमर से। आपको सब कुछ दिखाएगा, मैन्युफैक्चर जो अभी फैक्ट्री है कहाँ पे है और वो सब कुछ, उसकी लोकेशन, और आपको साथ वीडियो कॉल भी करेगा। उसके बाद जो सप्लायर का फीडबैक होता है वो भी देखना चाहिए, क्योंकि जब सप्लायर किसी बायर को सामान देता है तो जो बायर होते हैं वो उस सप्लायर के अकॉर्डिंग में रेटिंग देते हैं उसको, ताकि उसकी क्या रेटिंग है उसको भी चेक करना चाहिए, अच्छी रेटिंग है या किस तरह से उसको रेटिंग दे रखी है। उस चीज़ को देखने के बाद उस सप्लायर को आपको चूज़ करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अलीबाबा है उस पर आपको 3 टाइप्स ऑफ सप्लायर देखने को मिलते हैं। पहला होता है मैन्युफैक्चर, दूसरा होता है हमारा होलसेलर और तीसरा होता है ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं हमारे अलीबाबा वेबसाइट पर। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी कंपनी की फीडबैक को, कंपनी को चेक करना चाहते हैं कि ये सही है गलत है, तो उसके लिए आपको उस कंपनी का जो बिज़नेस लाइसेंस देखना चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहिए, उसकी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर लोकेशन है उसके बारे में जानना चाहिए, और आपको आउट ऑफ वीडियो कॉल
कन्वर्सेशन करनी चाहिए ताकि आपको सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है उस कंपनी के बारे में आपको मिल सके। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलीबाबा वेबसाइट पे हमें महंगी देखने को मिलती है, क्योंकि हमें एक पीस तो हम ऑर्डर नहीं कर सकते, हमें ज़्यादा सामान चाहिए होता ऑर्डर करना पड़ता है। अगर आप कम ऑर्डर करते हो तो उसके हिसाब से उसका जो पीस का प्राइस है वो बढ़ता रहता है। जितना ज़्यादा बल्क में आप उनसे लेते हो तो उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो कम होता हुआ आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए वहाँ पे अगर ज़्यादा सामान चाहिए, बल्क में चाहिए, तो आपको वहाँ से बहुत अच्छी डील देखने को मिलेगी। अगर आपको कम सामान चाहिए, कम पीस चाहिए, तो आपको इंडिया में भी उसका प्राइस आपको चेकआउट करना चाहिए। जितना आप सामान वहाँ से ले रहे हो उसके बाद उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, उसका प्राइस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। पर अगर वही चीज़ आप इंडिया में देखते हो, उसको सर्च करते हो, उसको जानते हो कि उसमें कितना प्राइस हो रहा है और क्या उसके प्राइस हमारे अलीबाबा वेबसाइट के जो थ्रू से हम ले रहे हैं उसमें प्राइस में कितना हमें डिफरेंशिएट देखने को मिल रहा है, अगर बराबर का है तो आपको इंडिया से लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आने में कितना टाइम लगेगा, दिन भी लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर उसमें आपको कम देखने को मिल रहा है, इंडिया का प्राइस जो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है और जो अलीबाबा का प्राइस है वो आपको कम देखने को मिलता है, और जो टाइम तो देखना पड़ेगा आपको, लंबा टाइम लगता है, उसके साथ आपको बेनिफिट आपको देखने को मिलता है कि आपको प्रॉफिट होगा, तो आपको अलीबाबा की वेबसाइट से बल्क में सामान को ऑर्डर जरूर करना चाहिए। अगर आपको देखने को मिलता है कि दोनों के बीच में कंपैरिजन सेम है तो आप इंडिया से सामान लेंगे, क्योंकि वहाँ से आने में टाइम लगेगा। इंडिया में आप जाएंगे, आप आपको एक्चुअल में आपको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कितना किस तरह से मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस हिसाब से आपको वहाँ से जो चीज़ें हैं वो आप इंडिया में भी ले सकते हैं, वो आपको सेम देखने को मिलेगा। अगर आप पर आपको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि जो चाइना है वो क्या नाम है बल्क में चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, वहाँ पे इस तरह की ट्रेनिंग और स्किल वहाँ पे लोगों को दे रखी है, इसलिए। और अगर आपको वही चीज़ अगर इंडिया में सही रेट में मिलती है और उसके हिसाब से सब कुछ सही है तो आपको इंडिया से ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ से आने में इतना टाइम लगेगा। और बाकी आपको कभी कोई चीज़ आपने कोई ड्रिल मशीन आपने ऑर्डर करी और वहाँ से आने में आपने एक जो उसका सैंपल होता है आपने चेक कर लिया, क्योंकि जब बल्क में आप सामान लेते हो तो आपको सैंपल हमेशा मांगना चाहिए। पहले सैंपल को देखें कि किस तरह का सैंपल है, उसके हिसाब से आपको आगे जो 1000 पीस चाहिए या 2000 पीस चाहिए आपको, तब उसके बाद आपको ऑर्डर में पहले आपको बताना है सेलर कि हमें इतना सामान चाहिए, पर उसके लिए हमें पहले एक सैंपल चाहिए। सैंपल लेने के बाद आप उसको ये बता सकते हो, सैंपल ऐसे आपको मिल गया तो आप उसके बाद सैंपल आपको सही लगा, उसके बाद आप उसके ऑर्डर के लिए आपको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, पर सबसे पहले आपको सैंपल जरूर देखना है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको इंडिया में वही चीज़ सेम रेट में मिलती है और ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलता तो आपको इंडिया से ही लेना चाहिए, ताकि अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन और कुछ भी चीज़ में गलत देखने को मिले मशीन के साथ तो आप इजीली उसे चेंज कर सकें, इजीली आप जो जिसने मैन्युफैक्चर किया उसको ढूंढ सकें। अगर क्योंकि अदर कंट्री में है तो वहाँ से आने में और वहाँ से फिर उसको रिटर्न करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा और बहुत ज़्यादा पैसे भी आपको लग सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप बल्क में कोई भी सामान ऑर्डर करें तो उसका सैंपल जरूर मांगें, पहले सैंपल को चेक करें, उससे सर्टिफाइड हो, उसके बाद उनसे कहें कि हाँ सर आप मेरा जो 1000 पीस है वो आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्योंकि आई एम सर्टिफाइड विद द सैंपल। उसके बाद जो चीज़ आएगी वहाँ से उसको आप बल्क में ले सकते हैं। और ये सब चीज़ें आप एजेंट के थ्रू और जाने कि कौन सा एजेंट सबसे अच्छा है, उसके बाद ही बल्क में अपने सामान को ऑर्डर करें अलीबाबा वेबसाइट से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड देखने को मिलता है। क्योंकि जब ज़्यादातर लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि किस तरह से ऑर्डर करना है, क्या फिर किसी के कहने पर ऑर्डर करते हैं, और जो पेमेंट का मेथड होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि बहुत तरह से पेमेंट अलीबाबा वेबसाइट पर होती है, तो मोस्टली बंदे पेपैल के थ्रू ज़्यादा पेमेंट करते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी तो पेपैल के थ्रू आप कर सकते हैं, और भी वेबसाइट हैं और भी लिंक्स हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, पर पेपैल को ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती है और वहाँ से लोग ज़्यादातर पेपैल के थ्रू पेमेंट करते हैं अलीबाबा की वेबसाइट की, पर जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उसकी पेमेंट। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था इन सब चीज़ों के बारे में। और ड्रोन्स अगर आप अलीबाबा वेबसाइट से लेते हैं तो उस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस पर टैक्स लगता ही है, कस्टम ड्यूटी लगनी है, तो उसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो ड्रोन होगा उसका प्राइस है उसके बाद कस्टम ड्यूटी लगती है तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई आता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अलीबाबा वेबसाइट से कुछ भी सामान लेते हैं। और यही सब इन्फॉर्मेशन अलीबाबा वेबसाइट के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो कर दें लाइक, रेड रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा लेना, बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि आप लोगों की हेल्प कर सकें, क्योंकि इससे आप एक दो जिस तरह से आप शेयर करोगे उस हिसाब से बहुत बंदों की हेल्प हो सकती है। और अगर ये वीडियो के बारे में आपको कुछ भी जानना चाहते हो, अलीबाबा के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हो, कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह से हमारी वीडियो देखते हैं। थैंक यू गाइस।